नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुस्तफाबाद के विकास कार्यों को लेकर न्यूज 21 के शफील सैफी से बातचीत में विधायक हाजी यूनुस ने बताया कि मैं अपने सरकार के विकास कार्यों के बारे में अगर बताना चाहूँ तो एक लंबी फहरिस्त है। मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर जब से मैं विधायक आम आदमी पार्टी की सरकार 2020 में बनी, उसके बाद से ही दंगा हो गया। दंगे के बाद कोरोना काल शुरू हो गया, लेकिन इसके बाद मुस्तफाबाद विधानसभा के एक ऐतिहासिक तारीख में विकास कार्य हुए हैं जो अभी तक किसी भी सरकार में नहीं हुए होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो 3 छोटे छोटे 25 फुटे हैं, बल्कि 4 कहिए, गली नंबर 23 ईदगाह 33 फुटा, इनके हालात ऐसे देखिए कि सवारी से क्या तो पैदल तक यहाँ नहीं चल सकते थे। कब्रिस्तान में जनाजे लाने के लिए भी बहुत दुश्वारियां होती थी। ये सारे काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जनाब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फंड से कोरोना काल में सारे काम करवाए। इसके अलावा हमारे मुस्तफाबाद के विकास कार्यों में एक हमारा ब्रजपुरी पुलिया का काम, जो कि ऐसा काम था कि 2014 से जब से मैं मुस्तफाबाद आया हूँ, इस पुलिया का कभी आपने खुद देखा होगा जाम खत्म नहीं हुआ। कम से कम 1-1.5 घंटा तो जाम में लगना ही पड़ता था, लेकिन आज हमारे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा ये काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। गलियों का भी निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। राजीव गांधी नगर हो, नेहरू विहार हो, कोई सा भी वार्ड देख लीजिए आप, ब्रिज पूरी तरह देख लीजिए, वार्ड पूरी तरीके से देख लीजिए, मुस्तफाबाद पूरा देख लीजिए, दयालपुर देख लीजिए, करावल नगर को जिसके पहले हालत खराब थे वहाँ भी काम करा दिया गया है। जो कुछ काम थोड़े बहुत बचे हैं वो भी 2, 4, 6 कॉलोनियाँ अभी रह गई है, उसका भी काम शुरू होना है, जल्दी उन्हें भी पूरा करा दिया जाएगा। इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के विधानसभा मुस्तफाबाद में। आज हम मुलाकात कराते हैं आपके हाजी यूनुस साहब हैं जो मुस्तफाबाद से विधायक हैं। हाजी जी, आपका न्यूज़ 21 में स्वागत है। जी शुक्रिया। हाजी जी, मैं जानकारी ले रहा था कि आपके 3 साल करीब हो गए होंगे, होने वाले हैं 3 साल होने वाले हैं विधायकी में, और आपने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं और क्या क्या बाकी रह गए हैं? देखिए, अगर मैं अपनी सरकार के विकास कार्यों के बारे में अगर बताना चाहूँ तो एक लंबी फहरिस्त है। मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर जब से मैं विधायक आम आदमी पार्टी की सरकार 2020 में बनी, उसके बाद से दंगे हुए, दंगे के बाद कोरोना काल शुरू हो गया, लेकिन इसके बावजूद मुस्तफाबाद विधानसभा में एक तारीख़ी ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं जो आज तक कभी किसी सरकार में नहीं हुए होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो 3 25 फुटे हैं, बल्कि 4 कहिए, एक नेहरू विहार 25 फुटा, एक पुराना मुस्तफाबाद 25 फुटा, एक पुराना 25 फुटा, ये सारे 25 फुटे, और गली नंबर 23 ईदगाह 33 फुटा, दयालपुर 33 फुटा, इनके हालात ऐसे थे कि सवारी से तो क्या, लोग पैदल नहीं निकल सकते थे। कब्रिस्तान में जनाजे लाने में भी बहुत दुश्वारियां होती थीं। ये सारे काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जनाब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फंड से कोरोना काल में ये सारे काम कराए। और इसके अलावा हमारे मुस्तफाबाद के विकास कार्यों में एक हमारा ब्रजपुरी पुलिया का काम, जो कि ऐसा काम था कि 2014 से जब से मैं मुस्तफाबाद में आया हूँ, इस पुलिया का कभी आपने ख़ुद देखा होगा कि जाम ख़त्म नहीं हुआ। कम से कम 1-1.5 घंटा तो यहाँ जाम में लगना पड़ता था, लेकिन आज हमारे अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा ये काम, मुझे इसकी करने का सौभाग्य मिला, मुझे इसका मौका मिला। मैंने इस काम को, पुलिया के काम को करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखते हैं किसी किस्म का कोई जाम ब्रजपुरी पुलिया पर नहीं होता। ब्रजपुरी रोड चांदबाग तक कितना शानदार बन गया कि आप किसी भी वक्त बेधड़क निकल सकते हैं। तमाम ऐसी ऐसी गलियां मुस्तफाबाद में जो आज तक कभी नहीं बनी थी, जैसे 22.5 है, 19.5 है, जिन गलियों को कभी नहीं बनी थी, जहां सीवर लाइन नहीं थी, कुछ नहीं था, वो गलियां भी बनी हैं। राजीव गांधी नगर हो, नेहरू विहार हो,
कोई सा वार्ड देख लीजिए, आप ब्रजपुरी वार्ड देख लीजिए, चाहे मुस्तफ़ाबाद वार्ड देख लीजिए, चाहे दयालपुर देख लीजिए, चाहे ईस्ट करावल नगर जिसको पहले शिव विहार के नाम से जानते थे, हर वार्ड में विकास कार्य चल रहे हैं। सीवर कनेक्शन के काम भी हो रहे हैं। एक नया स्कूल बन चुका है और दूसरा बहुत जल्दी बनने जा रहा है, जो मुस्तफ़ाबाद का स्कूल, जिसको हम लोग टेंट वाले स्कूल के नाम से जानते थे। कुछ टेक्निकल कमियों की वजह से या पिछले 6 महीने से जो एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, उसकी वजह से उसमें थोड़ी ताख़ीर हुई है, लेकिन उसको जल्द से जल्द, जो देर हुई है उसमें ताख़ीर हुई है, उसको भी काम शुरू करते ही जल्द से जल्द उस ताख़ीर को भी पूरी करने की कोशिश किया जाएगा। एक मोहल्ला क्लिनिक जिसमें 450 टेस्ट फ्री वाले जो 2 मोहल्ला क्लिनिक अभी बन रहे हैं, जिसमें से एक आपके मुर्गी फार्म पे सफ़ेदों में बन रहा है और दूसरा फेज़ 7 शिव विहार बेकरियों का जो इलाका है, दूसरा वहाँ बनना है, जिसके अंदर अभी पिछले दिनों 1 जनवरी से हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली के सीएम में ऐलान करा था कि जिसमें 450 टेस्ट फ्री होंगे। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास सभी इतने तेज़ी के साथ काम चल रहे हैं, और जो कुछ काम थोड़े बहुत ये बचे हुए हैं, जो कुछ 2, 4, 6 कॉलोनियाँ जो अभी रह गई हैं जहाँ काम होना ज़रूरी है, जिसमें डी ब्लॉक दयालपुर है, कुछ ब्रजपुरी का पार्ट है, कुछ हमारे भागीरथी विहार फेज़ 2 का है, इसी तरह किरावल नगर एक्सटेंशन का है। ये कुछ चंद अभी कॉलोनियाँ रह गई हैं, जो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल में ये सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे। और इसके अलावा ये सारे मुकम्मल करने के बाद फिर हम आप लोगों से पूछेंगे कि अब आप हमें बताइए कि और कौन सा काम करना है और किस तरह से मुस्तफ़ाबाद को जाम मुक्त और ख़ूबसूरत बनाना है। अभी मैं देख रहा हूँ, रात से आया हुआ हूँ यहाँ पर, तो यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के सफाई नहीं है। काफ़ी जगह 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 ढेर पड़ा हुआ कूड़े का। आप सही फरमा रहे हैं। जब से एमसीडी इलेक्शन हुआ है, एमसीडी इलेक्शन से पहले जब काउंसलर नहीं थे, तब तो हम लोगों के कहने से अधिकारी जो है, ये कर्मचारी हमारे अंडर में काम कर रहे थे। तो उस वक्त आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीने मुस्तफ़ाबाद में सफाई का बहुत शानदार काम रहा, कितनी सफाई रहती थी। लेकिन अब जब से ये एमसीडी का इलेक्शन हुआ है, चाहे हमारे ब्रजपुरी वार्ड हो, राजीव गांधी नगर का, चाहे मुस्तफ़ाबाद वार्ड हो, इन दोनों वार्डों में बुरा हाल है। क्योंकि हमारे यहाँ तालीम की कमी होने की वजह से लोग हर काम को सोचते हैं ये सारे काम जो है विधायक के ज़िम्मे हैं। मैंने कल एक पोस्ट शेरपुर चौक की डाली थी, जो शेरपुर चौक से और दयालपुर तक का टुकड़ा जो कि किरावल नगर विधानसभा में आता है, जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के आह्वान पर हमारी कोशिशों से उसको अपने सीएम फंड से बनवाने के लिए मनीष सिसोदिया जी के ज़रिए वो फंड और दुर्गेश पाठक जी के ज़रिए दिया गया। मैंने उसकी पोस्ट डाली तो गली नंबर 3 से, जो आप अभी फरमा रहे हैं, कूड़े का और नालियाँ बंद का, जिससे नालियाँ भरी पड़ी हैं और नालियाँ इस कदर भरी पड़ी हैं कि पानी ऊपर गली तक में आ रहा है, नाली का पानी। तो लोग मेरी पोस्ट पर डाल देते हैं कि हाजी साहब इसको करवाइए, तो वो समझते हैं कि हर काम विधायक का है, जबकि आप जानते हैं कि जो काम निगम के हैं वो निगम पार्षद ही करा सकता है। हम उसके लिए कोशिश कर सकते हैं और कर रहे हैं। अगर यहीं बस बदकिस्मती है, अगर आवाम की राय जो है वो कहते हैं ना सर माथे पर, आवाम ने जिसको चुना है उसको इन कामों के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन कामों को पूरे तौर से अंजाम देना चाहिए। और जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम भी कोशिश करके उसको कराएंगे, क्योंकि सफाई एक नेमत है और सफाई आधा ईमान है। पाकी और सफाई जो है इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब गर्मियाँ आ रही हैं, जो हालत इस वक्त है, सर्दियों में अगर गलियों में इस तरह से भरी हुई है, नालियों में कीड़े पड़े हुए हैं सर्दियों में, तो अगर गर्मियों में ये हालत रही तो बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। तो इसे रोकथाम के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उम्मीद है 6 तारीख को इंशाल्लाह एमसीडी में हमारी सरकार बन जाएगी और इसमें ये जो ज़ोन की जो कमेटियां बनती हैं, अगर हमारे इस ज़ोन के अंदर अगर हमारी कमेटी बनी तो हम वादा करते हैं इंशाल्लाह
कि निगम पार्षद किसी का भी हो, हम मुस्तफाबाद विधानसभा की सफाई खुद करवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी जी। आप देख रहे हैं शकील सैफ़ी के साथ विधायक मुस्तफाबाद दिल्ली। देखते रहिए न्यूज़ 21 शकील सैफ़ी के साथ।